जितना आप सोचते हो इंटरनेट उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरनेट पे कुछ ऐसे साइट्स हैं जिनको जब आप देखोगे तब आपको समझ आएगा कि इंटरनेट की दुनिया कितनी एडवांस्ड है। इंटरनेट की जनरल साइट्स तो मजेदार होती ही है, पर कुछ ऐसे वेबसाइट्स भी हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते और वो इतने मजेदार हैं कि आप अपने आप से कहोगे कि काश मुझे इसके बारे में पहले से पता होता। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको 3 ऐसी साइट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बड़ी ही कमाल की है और ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपका दिल खुश कर देगी। उन तीनों साइट्स को मैं डिटेल में एक्सप्लोर करूंगा। मैं श्योर हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप एंड में जरूर कहोगे कि ये इंटरनेट बड़ी ही कमाल की चीज है। नंबर 1, internetmap.net। ये है इंटरनेट मैप। जिस तरह हमारे वर्ल्ड का एक मैप होता है बिल्कुल वैसी ही ये इंटरनेट की मैप है। याद है आपको, मैंने पिछली वीडियो में द फेसेस ऑफ फेसबुक वाली साइट के बारे में बताया था जिसमें एक ही पेज पे करोड़ों यूजर्स की फोटोज थी। बिल्कुल वैसे ही ये पूरी इंटरनेट की पिक्चर है। इसमें आप जो डॉट्स को देख रहे हो वो एक एक इंडिविजुअल वेबसाइट है। आप देख पा रहे होंगे कितने सारे डॉट्स हैं। इन करोड़ों डॉट्स यानी वेबसाइट्स को आप एक सिंगल पेज में देख सकते हो। मैंने जब इस वेबसाइट को पहली बार देखा था तो मैं क्या बताऊं, मुझे इतना मजा आया था ना कि क्या बोलूं। ये जो इतने डॉट्स है ना, इसकी एरिया इसकी पॉपुलैरिटी और रैंकिंग के हिसाब से है। मतलब जो आप ये बड़ा डॉट देख रहे हो ये ज्यादा पॉपुलर है उन डॉट से जो छोटा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा डॉट कौन सा है? शायद ये वाला। और ये कौन सा वेबसाइट है आप गेस कर सकते हो? जी हाँ, इंटरनेट का सबसे पॉपुलर साइट गूगल। और क्या हो सकता है? और जो आप ये बाकी बड़े डॉट्स को देख रहे हो ये सब भी हाईएस्ट रैंक्ड साइट्स हैं। जैसे ये बड़ी वाली फेसबुक है और ये यूट्यूब जिस पर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो। चलो थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर नीचे मुझे एक और बड़ी डॉट दिख रही है। ये ब्लॉग स्पॉट है जिस वेबसाइट पे जाके आप फ्री ब्लॉग बना सकते हो। ऐसी इंटरेस्टिंग चीजों को देख कर ना मुझे सच में बहुत मजा आता है। अब थोड़ा और जूम इन कर लेते हैं। अब ये URL भी दिखाने लगा। ये हरी वाली को देखते हैं। ये तो इंडिया का google.co.in है। अब देखिए यहाँ आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है। अब आप इन दोनों डॉट्स को देख सकते हो और ये जान सकते हो कि गूगल की main.com साइट गूगल के इंडियन वर्जन से कितना ज्यादा पॉपुलर है। ये IP एड्रेस वाली वेबसाइट है जिस पर आप IP एड्रेस चेक कर सकते हो। आप देख सकते हो कि गूगल की कंपैरिजन में ये साइट्स कितनी छोटी है। ये box.net है। इन साइट्स को आप देख सकते हो और इन डॉट्स की साइज से ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये एक दूसरे से कितनी ज्यादा बड़ी है और कितनी छोटी, या फिर कितनी ज्यादा ट्रैफिक गेन करती है। यूट्यूब के कंपैरिजन में आप यहाँ पर wix.com को देख सकते हो और बगल में यहाँ adobe.com भी है। और ये यहाँ पे ये गूगल का रोमानियन वर्जन है जो कि गूगल की मेन साइट और गूगल इंडिया से काफी छोटी है। थोड़ा और जूम कर लेते हैं। ये अवीरा की ऑफिशियल साइट है, वही अवीरा एंटीवायरस जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। अगर आप और भी अंदर जाएं तो आपको और भी बहुत सारे वेबसाइट्स देखने को मिलेंगे। इनमें से कई को तो मैं जानता भी नहीं, पर इन्हें सर्फ करने में मुझे बहुत मजा आता है। हर एक वेबसाइट की साइड बाय साइड कंपैरिजन देखने को मिल रही है। वाओ, ये देखिए फेसबुक की साइज और ट्रैफिक बाकी साइट्स के कंपैरिजन में। आप भी इस वेबसाइट में जाके सारे साइट्स की पॉपुलैरिटी और साइज को एक्सप्लोर जरूर करिएगा। नंबर 2, द स्केल ऑफ द यूनिवर्स। इस वेबसाइट में जब आप जाओगे तब आपको ये लैंग्वेज पूछेगा। मैं इंग्लिश पर क्लिक कर देता हूँ। ये है स्केल ऑफ द यूनिवर्स। यहाँ पे आप स्टार्ट पे क्लिक कर देना। ये जो लाइन देख रहे हो ये हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स का स्केल है। ये सबसे स्मॉलेस्ट स्केल का पॉइंट है और ये सबसे लार्जेस्ट पॉइंट। और पूरे स्केल में इस जगह पर हम एग्जिस्ट करते हैं, यानी ह्यूमंस। मतलब ह्यूमंस का साइज इस पूरे स्केल के इस जगह पे है। मैं पूरे यूनिवर्स की सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट चीज दोनों आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम जूम इन करते हैं और चलिए देखते हैं कि ह्यूमंस यानी इंसान से छोटा और क्या क्या है। आप देख सकते हो कि मैं छोटे स्केल को धीरे धीरे रिवील करते जा रहा हूँ। चिकन एग की साइज तक अब मैं पहुंच गया हूँ। आप देख सकते हो कि एक मैच स्टिक इसी रेंज में आती है। एक कॉफी बीन की साइज भी यही है। अब मैं एक ग्रेन ऑफ राइस मतलब एक चावल के दाने की साइज पर आ चुका हूँ।
और आप देख सकते हो कि एक चींटी की साइज लगभग इतनी ही है। चलिए अब मैं और भी अंदर जाता हूँ। अब मैं मिलीमीटर की रेंज में आ चुका हूँ और एक रेत का दाना और नमक का दाना इसी साइज का होता है। एक इंसान का आंख इसी रेंज तक देख सकता है। इसके आगे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट विजिबल टू द नेकेड आई। एक इंसान के हेयर की थिकनेस इतनी ही होती है। अगर इस स्केल के रिलेटिव में देखें तो अब मैं स्किन सेल, व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल पे आ चुका हूँ। अब मैं सेल में मौजूद क्रोमोसोम के अंदर भी आ चुका हूँ। ये है माइक्रोमीटर और जो लार्जेस्ट वायरस है वो इतना साइज का होता है। ये जो स्केल है यही वो स्केल है जिसे एक नॉर्मल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप देख सकता है। इससे भी छोटे चीजों को अगर आपको देखना है तब आपको एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। और ये है डीएनए। अब आप समझ सकते हो कि डीएनए हमारी पूरी बॉडी के कंपैरिजन में कितना छोटा है। ये है नैनोमीटर और यहाँ पे आप कार्बन और सीजियम के एटम्स को देख सकते हो जो कि ऑफ कोर्स डीएनए से भी ज्यादा छोटा है। यही वो सबसे स्मॉलेस्ट चीज है जो एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देख सकती है। इससे भी छोटे और बहुत सारे चीज एग्जिस्ट करती है पर वो सिर्फ हमारे प्रेडिक्शंस और कैलकुलेशंस के हिसाब से है। ये है पिकोमीटर जो नैनोमीटर से भी छोटे लेवल पे एग्जिस्ट करती है और ये है फेम्टोमीटर जो पिकोमीटर से भी ज्यादा छोटी है। और यही वो सब एटॉमिक पार्टिकल की स्केल है जहां इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करती है। एटम्स से भी छोटे पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो इसी स्केल में एग्जिस्ट करती है। अब मैं रेंज ऑफ वीक फोर्स के लेवल में आ चुका हूँ। मैंने आपको ग्रेविटी वाली वीडियो में जो फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में बताया था उसी में से एक है ये। अब एटम्स और इलेक्ट्रॉन से भी छोटे लेवल में क्या एग्जिस्ट करता है उसे आप देख सकते हो। एटम से भी छोटे क्वार्क्स होते हैं और उसी क्वार्क को आप यहाँ पर देख सकते हो। ये है अप क्वार्क और ये है डाउन क्वार्क। ये एटोमोमीटर है जो एक बहुत ही छोटा स्केल है। इससे भी छोटे क्वार्क्स है जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हो, स्ट्रेंज क्वार्क और ये है चार्म क्वार्क। बॉटम क्वार्क और हाई एनर्जी न्यूट्रिनो से गुजरते हुए मैं अब जेप्टोमीटर के लेवल पे आ चुका हूँ और इसी लेवल पे टॉप क्वार्क एग्जिस्ट करती है और ये है योक्टोमीटर। और जो न्यूट्रिनो नाम की पार्टिकल है वो इसी लेवल पे एग्जिस्ट करती है। अब योक्टोमीटर की सीरीज चलती रहती है 0.1 योक्टोमीटर, 0.01 योक्टोमीटर, 0.001 योक्टोमीटर और ये जूम करते 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 आखिर हम स्मॉलेस्ट स्केल पे पहुंच जाते हैं। स्मॉलेस्ट स्केल ऑफ द यूनिवर्स यानी इस ब्रह्मांड की सबसे छोटी लेवल पे जो है प्लैंक लेंथ। और इसी जगह पे क्वांटम फोम एग्जिस्ट करती है और इसी जगह की पढ़ाई को हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। इस स्केल से छोटी और कुछ भी नहीं है। अगर है भी तो वो हमारे दिमाग, हमारे मैथमेटिक्स और एज्यूम्शन से परे है। हम लोगों ने तो प्लैंक लेंथ को देख लिया। अब चलिए वापस हम लोग ह्यूमन के स्केल पर आ जाते हैं। योक्टोमीटर से होते हुए हम लोगों ने माइक्रोमीटर और मिलीमीटर को पार कर लिया है और फिर वही ग्रेन ऑफ राइस एंड चिकन एग और आखिर में वो रहा हमारा ह्यूमन बॉडी। एक बार फास्ट ट्रांजिशन का मजा उठाते हैं। वो प्लैंक लेंथ। अब चलिए वापस आते हैं। ये रहा ह्यूमन। छोटे स्केल को तो देख लिया हमने, अब आप बड़े स्केल का मजा उठाओ। ये देखिए, ह्यूमन से ज्यादा बड़ा जिराफ है, उसके बाद डायनासोर, उसके बाद एक प्लेन और अब हम एक फुटबॉल फील्ड की स्केल में आ चुके हैं। इससे ज्यादा बड़ी आईफिल टावर है। अब माउंट एवरेस्ट को भी आप देख सकते हो। मार्स का मून डेमोस भी है। अब ये स्केल एक आइलैंड पे आ चुका है। कैलिफोर्निया इतना बड़ा है। अब आप देख सकते हो कि प्लूटो ग्रह का साइज कितना है और ये जितने सारे मून्स जुपिटर और अर्थ के हैं इनकी साइज के कंपैरिजन में प्लूटो कितना छोटा है। अब देखिए यहाँ पे आप अर्थ और मार्स के साइज का कंपैरिजन कर सकते हो। अब इस स्केल में आप कुछ प्लैनेट्स को देख सकते हो। यहाँ पे आपको सैटर्न दिख रहा होगा और इस स्केल में आपको कई तारे दिख रहे होंगे। हमारा सूरज भी इसी रेंज में आता है। ये सब तारे हमारे यूनिवर्स के सबसे छोटे तारे हैं जो करीब हमारे सूरज के साइज का है। पोलरिस, पोल स्टार यानी ध्रुव तारा भी पार हो गया है। ये सब डेनेब डोराडस कुछ ऐसे तारे हैं जो सूरज से बहुत ज्यादा बड़ी है। अब आप देख सकते हो कि जो बड़े तारे हैं उन्हें भी मैंने क्रॉस कर लिया है। क्वीपर बेल्ट यानी सोलर सिस्टम का एज, उसे भी हमने क्रॉस कर लिया।
अब हम देख सकते हैं कि जो नेबुलास होते हैं, मतलब आसमान में मौजूद डस्ट और गैसेस के बादल, वो कितने बड़े होते हैं। ये ऑब्वियस बात है, तारे से भी ज्यादा बड़ा एक नेबुला होता है। अभी आप पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े नेबुलास को देख सकते हो। ये जो ईगल नेबुला अभी पार हुआ, ये भी दुनिया के सबसे फेमस नेबुलास में से एक है। अब हम गैलेक्सीज के लेवल पर आ चुके हैं। अब आप देख सकते हो कि कितने बड़े बड़े गैलेक्सीज एग्जिस्ट करते हैं। ये हमारा मिल्की वे अभी पार हुआ, जिसमें हम लोग रहते हैं। अब आप पूरे गैलेक्सीज के ग्रुप यानी गैलेक्सी क्लस्टर को देख सकते हो, और अभी आप ये बात रियलाइज कर सकते हो कि इन क्लस्टर्स में मौजूद मिल्की वे बस एक पॉइंट भर है। अब ये क्लस्टर खत्म होने के बाद अब मैं योटोमीटर पे पहुंच गया हूँ, और अभी आप देख सकते हो कि ये है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। हम लोग अब सबसे बड़े स्केल पर आ चुके हैं। ये जो एरिया देख रहे हो ना, ये हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। मतलब इससे बड़े स्केल पे और क्या एग्जिस्ट करता है, ये कोई भी नहीं जानता और ना जान सकता है। मैं फिर से वही लाइन को दोहराऊंगा, क्योंकि ये हमारे दिमाग के परे है। नाउ लेट्स रिवाइंड। क्लस्टर्स, गैलेक्सीज, नेबुलास, स्टार्स, अर्थ, ह्यूमन, बैक्टीरियाज, डीएनए, एटम्स, क्वार्क्स और आखिर में प्लैंक लेंथ। लेट्स गो बैक। इससे आप ये समझ सकते हो कि हमारे यूनिवर्स में जितने भी चीजें हैं वो किस स्केल में एग्जिस्ट करती है। हमारा ब्रह्मांड सच में बड़ा ही अमेजिंग है। इस वेबसाइट पे जाके आप यूनिवर्स की साइज को जरूर देखना, बड़ा मजा आएगा आपको। नंबर 3, रियल टाइम फ्लाइट ट्रैकिंग। ये है फ्लाइट ट्रेडर 24। इस वेबसाइट पे आप दुनिया के जितने भी प्लेन्स हैं उनकी पोजीशन को रियल टाइम में देख सकते हो। जी हाँ, एकदम रियल टाइम में। ये वेबसाइट सारी एयरपोर्ट की इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको ये शो करती है। आप देख सकते हो कि जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस समय कितने प्लेन्स अभी आसमान में हैं। इस दुनिया की मैप में कुछ जगहों पर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और आप देख सकते हो कि इंडिया के रीजन में इसकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी खासी है। अगर मैं जूम करता हूँ तब आप इसको और भी अच्छी तरह से देख सकते हो। अब आप देख सकते हो कि इंडिया के जमीन के ऊपर कितने सारे प्लेन्स उड़ रहे हैं। ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप हर एक प्लेन को ट्रैक कर सकते हो, हर एक। अगर मैं न्यू दिल्ली के ऊपर देखूं तो आप देख सकते हो कि न्यू दिल्ली के ऊपर अभी इस वक्त कितने प्लेन्स उड़ रहे हैं। ये बस प्लेन्स की एनिमेशन को ही शो नहीं करता, बल्कि ये उसकी डिटेल्स को भी प्रोवाइड करता है। जैसे देखिए, अगर मैं इस प्लेन पर क्लिक करता हूँ तो ये साइड में इसकी डिटेल्स को शो करता है। आप ये देख सकते हो कि ये प्लेन कोलकाता से दिल्ली जा रही है, और आप इसकी इमेज भी देख सकते हो। इसकी शेड्यूलिंग डिटेल्स भी मौजूद है इस वेबसाइट में। मतलब रियली आई मीन गजब साइट है ये। जैसे मैंने इस प्लेन पर क्लिक किया तो देखिए, ये मुझे इस प्लेन की इंफॉर्मेशन दे रही है, और इसके हिसाब से ये प्लेन चेन्नई से दिल्ली जा रही है। मैं न्यू दिल्ली पे और भी जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ फरीदाबाद है, यहाँ नोएडा है और यहाँ गाजियाबाद। इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये प्लेन इंदौर से दिल्ली जा रही है। अगर आप गुरुग्राम में रहते हो और आप इस वेबसाइट में जाके प्लेन्स की पोजीशन को चेक करोगे, तो आप अगर उसी समय बाहर जाके आसमान में देखोगे तब आपको ये प्लेन जरूर दिखेगा। जैसे ये प्लेन बैंगलोर से दिल्ली जा रही है। इसे आप इंटरनेशनल प्लेन को देखने के लिए भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ देखता हूँ ये प्लेन कौन सी है, इसकी पिक्चर भी आप यहाँ पर देख सकते हो। और एक खास बात यह है कि जब भी आप किसी भी प्लेन पर क्लिक करोगे तो ये कहाँ से आ रही है उसकी मैप, उसकी रूट को हाईलाइट कर देता है। तो ये आखिर में यहाँ चेन्नई में आके लैंड करेगी। ये देख सकते हो आपकी इस दुनिया में अभी रियल टाइम में कितने सारे प्लेन्स उड़ रहे हैं। ये कुछ इंटरनेशनल प्लेन्स है। जैसे इस प्लेन को देखिए, ये जर्मनी की फ्रैंकफर्ट से सिंगापुर जा रही है, और ये वाली बैंकॉक से लाहौर जा रही है। रियल टाइम में आप दुनिया के जिस प्लेन के बारे में जानना चाहो उसे देख सकते हो। इन वेबसाइट्स में से आपको सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा लगा, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज दूसरों तक पहुंच सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हर 2 दिन के बाद अपलोड करता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद आप सब्सक्राइब बटन के बगल वाले घंटे को जरूर दबाइएगा ताकि मेरे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप फैक्टेक के ऑफिशियल फेसबुक पेज को लाइक, ट्विटर और गूगल प्लस को फॉलो जरूर कीजिए ताकि हम लोग आपस में हमेशा कनेक्टेड रहे। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।